इंडिया इज इन मोर ट्रबल आफ्टर वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे। वेल, तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम लोग देख सकते हो वेस्ट इंडीज वॉन बाय 107 रन्स। तो 254 वेस्ट इंडीज ने स्कोर बनाया था, वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द T20 वर्ल्ड कप एवर। इंडिया टॉप 5 की लिस्ट में भी नहीं है इस पूरे के। अब की बार 300 पार छोड़ो, अब की बार भाई 200-250 पार ही कर दो, 220 पार ही कर दो भाई, कम से कम टॉप 5 में तो अपना नाम लिखवाओ। कि हिटमायर का पहले कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद 70 रन पे ड्रॉप कर दिया, 9 रन पे ड्रॉप करने के बाद, और 85 मार के 34 बॉल्स के अंदर 250 की स्ट्राइक रेट से और 250 पार करवा गया भाई अपनी टीम के। लास्ट में आके भाई जेसन होल्डर, रोमारियो शेपर्ड, रदरफोर्ड और इन सब ने भाई बहुत गंदा कूटा। पोवेल स्लो खेल रहा था, पोवेल ने अच्छा खेला। अर्ली विकेट गिर गए थे वेस्ट इंडीज के, बट क्या हुआ तुम्हारे सामने भाई, नीचे वालों ने इनकी बैंड बजा दी है। जिम्बाब्वे के भाई विकेट सारे के सारे गिरते गए, किसी ने भी कोई अच्छे रन मारे नहीं है और 147 पे ऑल आउट होगी जिम्बाब्वे की टीम और 107 रन से हार गई है। अब प्रॉब्लम की बात ये और सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर था ये मैच और भाई कांड हो गए हैं इस मैच के बाद। सबसे पहले भी तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को भी पीछे छोड़ चुकी है इस रेस के अंदर +5 की नेट रन रेट के साथ। वी आर एक्चुअली कुक्ड एट दिस, क्योंकि हम लोग -3.80 गए हैं। दोनों टीम्स नीचे वाली, हम और जिम्बाब्वे भाई बहुत गंदी नेट रन रेट के साथ नीचे बैठे हुए हैं अभी के लिए। प्रॉब्लम की बात यह है कि अगले मैच अभी के लिए हमारा होने वाला है जिम्बाब्वे के साथ, तो वेल प्रॉब्लम की बात तो नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को एक फायदा मिलेगा कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में से एक टीम जो होगी वो 4 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी। बारिश की कोई चांस नहीं है, उसकी टेंशन ना लो। तो अपने को भाई एक सिनेरियो समझ आ जाएगा कि भाई अपने को किसकी दुआ करनी है हारने की और किसको हराना है, क्योंकि वही सिनेरियोस पे रह जाएगा। सबसे पहले तो कुछ सिनेरियोस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर भाई हमारी बैड बच चुकी है साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हारने के बाद। नाउ ये वाला दिन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। जिम्बाब्वे को छोड़ दो, पता नहीं क्या होगा भाई। आ गए हैं ये लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के, बट जैसे पहले हारे हैं मैच, उसके बाद मेरे को थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि भाई इनका ये कैंपेन अब यहीं खत्म होने वाला है जल्दी। कुछ कह नहीं सकते हैं इस कैंपेन के बारे में, क्योंकि भाई किस्मत खराब हो तो इंडिया भाई ये वाला मैच हार के सारे बाहर ही हो जाएगी भाई वर्ल्ड कप से, तो फिर सिनेरियोस बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका 26 फरवरी को होने वाला ये मैच है दिन के टाइम पे, और हमारा होने वाला है शाम को। इसका मतलब है कि हम लोगों को शाम तक थोड़ा सा सिनेरियो मिल जाएगा कि हमें भाई साउथ अफ्रीका की जीत की दुआ मांगनी है या फिर भाई हार की दुआ, क्योंकि यही कुछ रह जाएगा। अगर अगला मैच साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो इक्वेशन सिंपल सी है, इंडिया जिम्बाब्वे को हराए, फिर उसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए, क्योंकि लास्ट मैच वेस्ट इंडीज का हमारे साथ है, इसके बाद इनके मैचेस नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज हारती है तो 2 पॉइंट्स पे अटक जाएगी। हम लोगों को जिम्बाब्वे को हरा के फिर वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा, फिर सारा का सारा इजी पीजी सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका अगला मैच जीत जाती है, क्योंकि जिम्बाब्वे भी फिर 2 पॉइंट्स पे रह जाएगी, वेस्ट इंडीज भी 2 पॉइंट्स पे रह जाएगी, और हम लोग भाई इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे अगर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हराती है तो। इन शॉर्ट, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम लोगों को भाई साउथ अफ्रीका को जिताना है लगातार सारे मैचेस। ठीक है, अगर वेस्ट इंडीज को हराती है तो फिर भाई जिम्बाब्वे को भी हरा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वेस्ट इंडीज को हराना भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो रखा है क्योंकि हम लोग भाई अगर 2 मैच अगले जीत जाते हैं तो हम लोग 4 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स पे रह जाएगी, और साउथ अफ्रीका 4 या फिर 6 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। तो ये एक सिनेरियो, बट ये सिनेरियो पलट जाएगा अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पे और वेस्ट इंडीज भी 2 पॉइंट्स पे। अब साउथ अफ्रीका का मैच हमारे साथ नहीं है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होने वाला है इस सीरीज के लिए। अगर वेस्ट इंडीज हरा देती है साउथ अफ्रीका को और हम मान के चलते हैं कि इंडिया हरा देती है जिम्बाब्वे को, तो भाई 4 पॉइंट्स हो जाएंगे वेस्ट इंडीज के, 2 पॉइंट्स रह जाएंगे साउथ अफ्रीका के, 2 पॉइंट्स हो जाएंगे इंडिया के। अब नेट रन रेट में ऑब्वियसली अभी भी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज हमसे ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं हम लोग 70-80-100 रन से हराएंगे या नहीं हराएंगे जिम्बाब्वे को, क्योंकि वो भी फाइट देंगे। अब भाई उनकी भी इज्जत की बात है, इतना ईजिली इतना हल्के में लेना नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ देख रहे हो ना बेस्ट स्ट्राइक रेट इस बंदे की है, ये एवांस की जिम्बाब्वे का बंदा खड़ा है अभी भी बेस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। तो उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज ये मैच हरा देती है साउथ अफ्रीका को तो सारा सिनेरियो बदल जाएगा। फिर ये सिनेरियो पहुंच जाएगा इस दिन मार्च 1 को। सबसे पहले भी तो हमें दुआ करनी पड़ेगी कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे, जिससे कि भाई साउथ अफ्रीका 2 पॉइंट्स पे ही अटक जाए। ठीक है, वेस्ट इंडीज अगर साउथ अफ्रीका को हराती है तो ये सिनेरियो बनेगा। इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा के 4 पॉइंट्स के साथ भाई, और वेस्ट इंडीज भी 4 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाए, तो ये एक सिनेरियो और बनने वाला है यहाँ पर, जो कि 2 ही सिनेरियो हैं बचे हुए। बट सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि साउथ अफ्रीका सारे मैच जीत जाए और इंडिया भाई अपने बचे हुए 2 मैच जीत जाए, तो हम लोग साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द सेमीफाइनल्स। बट ये नेट रन रेट का एक इशू रहने वाला है बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर एक और चीज है, मैं बोल रहा हूँ जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका विल रीच द 4 पॉइंट्स।
ठीक है, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को हरा चुकी होगी, तो फिर वो भी 4 पॉइंट्स पे, तो 4 पॉइंट्स पे वेस्ट इंडीज, 4 पॉइंट पे साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका का खत्म हो जाएगा कैंपेन, वेस्ट इंडीज और इंडिया का रह जाएगा मैच आखिरी। इंडिया रहेगी 2 पॉइंट्स पे, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका रहेंगी 4-4 पॉइंट्स पे। अब इंडिया को सिर्फ जीतना ही नहीं है, ये जो माइनस की नेट रन रेट और इनकी जो इतनी पॉजिटिव की नेट रन रेट है ना, इसको सही करना होगा। अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराती है तो ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी नेट रन रेट गिरेगी, बट इतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि फाइट होने वाली है यहाँ पर पूरी तगड़े वाली। वेस्ट इंडीज़ भी अगर जीतती है तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ तो नेट रन रेट में खेलने का भाई अपने पास सिनेरियो रहेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ ही लास्ट मैच है। बहुत ही गंदी जीत लेनी पड़ेगी, बहुत ही गंदे वाली। इंडिया के सिनेरियोज बहुत ख़राब लग रहे हैं इस टाइम, इस मैच के बाद खासकर, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ ये मैच ज़्यादा बड़े मार्जिन से ना जीतती, 107 रनों से ना जीतती, तो फिर सीन कुछ अलग हो जाता। ये सीरीज़ में इंडिया के चांसेस बहुत बहुत कम लग रहे हैं भाई सेमीफाइनल्स में जाने के। आई नो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई भगवान का नाम लो और देखो भाई क्या होता है आगे, बट लेट्स बी रियलिस्टिक। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रही है अपनी ग्रुप के अंदर, और वहाँ पर कर रही है इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच नहीं है तो वहाँ पर 1-1 पॉइंट्स हो गए हैं, बट मैं मानता हूँ कि न्यूजीलैंड वहाँ पर डोमिनेट करने वाली है। तो वेल शायद तक हमें टॉप 4 यहाँ से दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। अब कुछ सिनेरियो चेंज हो सकते हैं, तो भाई पाकिस्तान इन कर सकती है अपने आप को, या फिर इंडिया इन कर सकती है। 2 एशियन कंट्रीज यहाँ पर रह गई हैं अब सिनेरियो के अंदर गाइस। नॉट गोना बी एन ईजी थिंग। अभी तो ग्रुप 2 का खैर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, आज वाला मैच भी डिपेंड करता है क्या होता है, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है भाई। ये मैच डिसाइड करेगा पाकिस्तान की तकदीर, क्योंकि पाकिस्तान फिर 1 पॉइंट पे रह जाएगा, इंग्लैंड पहुंच जाएगा 4 पॉइंट्स पर, क्वालिफिकेशन कर देगा भाई। सो वेल इंडिया इज इन बिग ट्रबल, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने तुम्हें सिनेरियो बता दिए हैं, वेस्ट इंडीज जीतती है तो क्या होता है, साउथ अफ्रीका जीतती है तो क्या होता है, जिम्बाब्वे जीतती है तो क्या होता है, तो सब कुछ होता है। बट हम लोगों को जिम्बाब्वे को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, और उसके बाद वेस्ट इंडीज को भी एक अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा, अगर हम लोग कुछ भी सिनेरियोज नहीं देखने हैं तो। सिंपल सा सिनेरियो वैसे तो ये है कि इंडिया को बचे दोनों मैचेस जीतने हैं, वहाँ पर कुछ भी होता रहे, फिर अपने भाई नेट रन रेट के भरोसे चलेंगे। साउथ अफ्रीका जीतती है तो हमें दिक्कत नहीं है, वेस्ट इंडीज जीतती है तो भी उनको हम 4 पॉइंट्स पे रोक के भाई अच्छे नेट रन रेट के साथ क्वालिफिकेशन में जा सकते हैं। बट अच्छी नेट रन रेट कैसे आएगी, अच्छा खेल के, और अभी तो बुरे हालात में हम लोग। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या लगता है, आर वी कुक्ड और नॉट। मैं तुमसे मिलता हूँ। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की, यही तो राज थी।